करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन है, इसका जो आधार रखा गया या इसका जो विचार रखा गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन था कि देश में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो देश में होने वाले चुनावों को संपादित कर सके और वो एक स्वतंत्र निकाय बन सके, मतलब जिस पर किसी सरकार का कोई प्रभाव ना हो और वो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता से चुनावों को संपन्न करवा सके। तो आइए हम जानते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, तो संविधान में इसके किस प्रकार के प्रोविजन है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 को अगर हम देखेंगे तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के बीच में चुनाव आयोग का व्याख्यान है, चुनाव आयोग के बारे में प्रोविजंस हैं, ठीक है। और साथ ही इसकी संख्या को लेकर भारतीय संविधान मौन है, मतलब चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की साइज क्या होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। हालांकि अगर हम अनुच्छेद 324 का सेक्शन 2 देखें तो वहां लिखा है कि समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। वैसे प्रारंभ में अगर हम इलेक्शन कमीशन को देखें तो ये एक मुख्य आयुक्त के अधीन चलता था, मतलब एक दलीय था, एक प्रमुख होगा। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 16 अक्टूबर 1989 के अंदर जब राजीव गांधी की सरकार आई तो राजीव गांधी की सरकार ने यहाँ पर एक मुख्य आयुक्त के अलावा 2 आयुक्त की और नियुक्ति कर दी। अब एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होने की वजह से अब ये बहुदलीय या बहुसदस्यीय कमीशन बन गया था। इसके बाद में आप देखेंगे तो बाद में वीपी सिंह जी की सरकार आती है। वीपी सिंह जी सरकार में 2 जनवरी की बात है, 2 जनवरी 1990 2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह ने वापस इसे एक दलीय बना दिया। लेकिन एक साल के अंदर अंदर ही, मतलब अगर हम बात करें 1 अक्टूबर 1993 को वीपी सिंह ने एक संशोधन करवाया और उस संशोधन के तहत अब इसे वापस 2 आयुक्तों के द्वारा भरा गया। कहने का मतलब अब सदस्य 3 हो गए। सदस्य 3 का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक तो मुख्य आयुक्त होगा और 2 उसके सहायक आयुक्त होंगे। पर खास बात याद रखना, ऐसा कहा गया है कि ये तीनों के तीनों लोग बराबर अधिकारिता रखेंगे। अब बात चलते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो पावर इलेक्शन कमीशन को दी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और इसको तमाम जो शक्तियां मिली हैं वो भारतीय संविधान से मिली है। जो हमने देखा कि संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक इसका हमें प्रोविजन मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो सदस्य होंगे, जो इसके आयुक्त होंगे, उनके बारे में क्या बात है। तो याद रखना, ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो याद रखना कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं इनके टर्नओवर की, मतलब इनका कार्यकाल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये 6 वर्ष के लिए हो सकता है या फिर इनकी आयु 65 वर्ष तक हो, मतलब 65 वर्ष की आयु जब प्राप्त कर लेंगे तो इन्हें हटा दिया जाएगा। तो इन दोनों में से कोई 6 वर्ष या 65 वर्ष की इनकी आयु हो। वेतन की बात करें तो इनका वेतन है वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही ट्रीट किया जाएगा। इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि हाल ही में हम देखेंगे कि अरुण गोयल की नियुक्ति हुई। तो अरुण गोयल की नियुक्ति के बाद ये चर्चा का विषय बन गया कि क्या ये निकाय पारदर्शी है कि नहीं है। तो हाल ही अखबारों में आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन पर यह सवाल उठता है उसकी पारदर्शिता को लेकर। वैसे आपको याद रखना है कि कामकाजी पारदर्शिता को लेकर 2018 के अंदर ही, शायद हाँ 2018 के अंदर ही एक 5 जजों की बेंच नियुक्त की गई थी जो ये सवाल उठाता है कि चुनाव जो आयोग है वो पारदर्शी संस्था है कि नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके काम की होगी। धन्यवाद। जय